भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे की आदत से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने उसके बहुत सारी दवाइयां करवा ली, आपने उसके लिए बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारी आपने उसके पीछे दर्द दवा दारू सब करवा लिया, ठीक, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो नशा है जड़ से समाप्त नहीं हो रहा। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज की इस वीडियो में बहुत सुंदर सा उपाय बताया है नशे से रिलेटेड, जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं हैं नशे से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है नशे से रिलेटेड कि आपको चाहिए इसमें क्या, 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की पत्ती। क्या? 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की पत्ती। अब इस 3 सामग्रियों को करना क्या है, आपको क्रमांक वाइज एक जो लाल कलर का कपड़ा होगा उसको पोटली में डाल ले, तीनों सामग्रियों को। और उसके बाद अब जब लाल कलर की पोटली में डाल लेंगे, तब उसके बाद करना आपको ये है कि जो भी मतलब घर का व्यक्ति नशा करता है, अगर वो जाना चाहता है इस उपाय को करने के लिए तो बढ़िया है। अगर वो नहीं जा रहा ना कहानी, तो उनकी धर्म पत्नियां कर ले, नहीं तो उनके घर की जो मम्मी है मतलब माता जी, वो कर ले, ठीक। अब आपको चले जाना है मंगलवार के दिन, वही तीनों सामग्री लेके लाल पोटली के अंदर बंद करके, कहां पर? महादेव के मंदिर में। जी हाँ भक्तों, महादेव के मंदिर में आपको चले जाना है। और अब आपको करना यह है कि जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात गुरुदेव जी बोलते हैं आपको करना यह है कि जो भी आपके घर का व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नाम और गोत्र बोल लें, और महादेव के मंदिर के सामने जो मतलब जो शिवलिंग है वहां पर आपको वो लाल पोटली स्मरण करवाना और उनसे कहना है कि हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ कि मेरे घर का जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके आप मुझे ये औषधि के रूप में प्रदान करें जो भी मैं आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ, जिससे जब भी ये व्यक्ति को मैं दूं जो ज्यादा नशा करता है, ठीक, जिसका नाम और गोत्र बोलेंगे आप लोग, उनके ही कामना करना कि जब भी ये नशा करे और इस दवाई को जब भी मैं दूं तो उसके नशे की आदत जड़ से समाप्त हो जाए। ऐसे आपको मनोकामना और वो औषधि के रूप में मांग लेना है। आपको 21 काली मिर्च, 21 नीम की डंडी और 21 लौंग। अब आपको घर की तरफ चले जाना। जब आप महादेव के मंदिर से घर की ओर चले जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं आपको करना क्या है कि वो 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च, 21 लौंग को एक भिगोने में पानी डालकर आपको अच्छे तरीके से उसका काढ़ा बना लेना है। अब जब आप अच्छे तरीके से काढ़ा बना लेंगे तो गुरुदेव जी बोलते हैं काढ़ा बनाने के बाद आपको करना यह है कि जो भी घर का व्यक्ति है उसको आपको वो काढ़ा क्रमांक वाइज मतलब एक स्टेप बाय स्टेप उसको पिलाते रहना है, ठीक। अब पिलाने के बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि अगर वो आनाकानी करता है कि मेरे को ये औषधि नहीं लेनी, तो उसके खाने में जब भी वो चुपचाप खाना दे तो उसके खाने में चुपचाप डाल दे। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो औषधि है कोई साधारण औषधि नहीं है, आपने महादेव से औषधि मांगी है। किसके लिए? अपने उस व्यक्ति के लिए जो बहुत ज्यादा नशा करता है। तो आपको इस तरीके से क्या कर लेना है, उस व्यक्ति के लिए औषधि तैयार करके सारी की सारी चीजें अपनी क्रमांक वाइज कर लेनी, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि ये वाला था हमारा कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलेंगे अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि जो भी घर का व्यक्ति है, ठीक, जो बहुत ज्यादा नशा करता है, अगर वो इस उपाय को करने के लिए तैयार है तो ठीक है, और अगर कोई दूसरा करना चाहता है तो उनके घर से कोई परिवार का सगा परिवार हो कर सकता है इस उपाय को। इसमें चाहिए आपको 3 बेलपत्री। अब जो 3 बेलपत्री होंगी वो कहीं से कटी पिटी खंडित ना हो, और साथ में चाहिए आपको एक तांबे के लोटे में जल। अब जो आप जल भरेंगे, ठीक, वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। अब आपको ये दोनों सामग्री लेके सीधा चले जाना है, कहाँ पर? महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको वही सबसे पहले तो करना क्या है, आराधना करनी महादेव की 7 से 10 मिनट। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू कर देना है। आराधना में गुरुदेव जी बोलते हैं कि उपाय आपने कर लिया, मतलब आपने वो आराधना कर ली है। अब आपको उस व्यक्ति का नाम, अगर वो व्यक्ति खुद ही गया जो नशा करता है, जिसकी नशे की आदत समाप्त नहीं हो रही, तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और अगर वो व्यक्ति नहीं गया है, उनके माता पिता गए हैं, कोई भी गया उनके घर का सदस्य, तो उसको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। जिस व्यक्ति का नशा बहुत ज्यादा, उसका नाम और गोत्र बोल के आपको महादेव से प्रार्थना करनी और कहना है, वो जो 3 बेलपत्र हैं वो आपको महादेव के शिवलिंग पे रखना है और कहना है कि हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ, ये जो मैं आपको 3 बेलपत्र समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करें। तो वो 3 बेलपत्र आपको औषधि के रूप में मांग लेना है। अब जब आप औषधि के रूप में मांग लेंगे तो उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो 1 लोटा जल आप तांबे के लोटे में जल लेकर गए थे, वो आपको 1 लोटा जल, पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है महादेव के मंदिर में, मतलब महादेव के शिवलिंग में। अब जब आप पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर दिए, अब आपको अपना जो भी आपका नाम और गोत्र था वो मनोकामना मांगते हुए, या जिस व्यक्ति के लिए आप गए थे उसका नाम और गोत्र बोल के उसकी मनोकामना मांगते हुए, अगेन आपको यही सब चीज करना है जो पहले आपने किया था।
और अब आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप घर की तरफ चले जाएंगे तो आपको वो जो 3 बेलपत्र लेकर गए थे औषधि के रूप में, वो आप या तो उस व्यक्ति को देते सीधा खा ले। अगर वो खाने में आनाकानी करता है, जिद करता है कि मुझे नहीं खाना, तो आपको करना ये है कि जो भी व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो खाने में आनाकानी कर रहा है, तो आपको उस बेलपत्री को 3 की तीनों बेलपत्री को अच्छी तरीके से सुखवा ले धूप में सुखवाने के बाद आपको उसको पाउडर के फॉर्म में उसको पीस ले अच्छी तरीके से। जी हाँ दोस्तों, मिक्सी में पीस ले किसी में भी। और जब भी वो खाने के रूप में मांगता है कोई भी चीज़, तो उसको हल्का हल्का पाउडर का जो आपका बेल पत्र सुखाया हुआ है वो पाउडर आपको थोड़ा थोड़ा देते रहना है। किसको? उस व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा नशा करता है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से दिया हुआ आपको जो प्रसाद महादेव से आप लेकर आए थे, उसके जो पीने की आदत है जड़ से समाप्त होंगी। और जो भी बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है, मतलब नशे के बाद ठीक गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, वो सारी की सारी आदतें उसकी जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं आपको लेकर तीसरे और अंतिम उपाय की तरफ, जो गुरुदेव जी ने बताया था अपनी कथा में। इस कथा में बताते हैं गुरुदेव जी कि आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। अब ये मनोकामना प्राप्ति का उपाय है। ठीक, औषधि वाला तो ये शुरू के 2 ही उपाय थे। तीसरा अंतिम उपाय है जो ये मनोकामना प्राप्ति का। इसमें आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। और अब इसमें चाहे उनकी पत्नियां कर सकती हैं या व्यक्ति खुद ही कर सकता है, जिसको खुद ही छुड़वानी अपनी आदतें, तो वो 5 आपको कनेर के फूल लेने हैं। कौन से? पीले कलर वाले। पीले कलर के आप 5 कनेर के फूल जब ले लेंगे तो आपको करना ये है कि जो भी व्यक्ति गया है उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और जिस व्यक्ति के लिए गया है, मतलब करने के लिए गया, उसको भी अपना नाम और गोत्र बोल के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। और अब बोलना है कि हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ कि जो भी ये समस्याएं चल रही नशे से रिलेटेड, आपको समस्याएं बता देनी। जो भी समस्याएं फेस कर रहे हैं वो सारी की सारी समस्याएं बताकर अब आपको 5 कनेर के फूल, जो मैं आपको अलग अलग जगह स्थान बताने वालों की, यहाँ आपको जल अर्पित करना है और कनेर का फूल अर्पित करना, वैसे आपको करना है। ठीक, अब पहला जो कनेर का फूल आप अर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे। ठीक, उसके बाद दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तीसरा कनेर फूल आपको कहाँ पर? भगवान गणेश के स्थान पे। चौथा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे करना है। 5वां और अंतिम कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे समर्पित कर देना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, आज के जो 2 बताए गए उपाय हैं और तीसरा वाला जो उपाय है मनोकामना प्राप्ति का, और जो 2 शुरू के उपाय थे औषधि वाला, ये आप अब एक उपाय भी कोई करिए अपने जीवन काल में नशे से रिलेटेड, आपके घर के जो भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नशा करता है उसकी नशे की आदत जड़ से समाप्त होंगी और आप हमेशा खुश रहेंगे अपने उस व्यक्ति से जिससे आज तक आप तकलीफ सहते आए हैं। तो भक्तों, ये थे आज के गुरुदेव जी के बताए गए हुए 3 उपाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे प्रदीप मिश्रा जी की हमारी बहुत सुंदर सुंदर सी वीडियो आपको मिलती रहे। और आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं जीवन काल में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका समाधान आपको जरूर बताएंगे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।